नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे, जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, इसका मतलब क्या होता है। मित्रों, हम तो हनुमान चालीसा तो सभी लोग पढ़ते हैं मंगलवार को, शनिवार को, लेकिन बहुत सारे लोग रोज पढ़ते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं और नवनिधियां हैं। ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। मित्रों, पहली सिद्धि का नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वरत्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। भगवान श्री रामचरितमानस के अनुसार ज्ञानी नामक अग्रगण्य हनुमान जी को ये सिद्धियां पहले से ही प्राप्त थी। भगवती सीता जी ने आशीर्वाद देकर इन सिद्धियों को भी बहुत अनंत गुना कर दिया। मित्रों, कई बार हनुमान जी ने अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लिया और उनमें अणिमा नाम की सिद्धि का प्रमाण तब देखने को मिला जब लंका में जाकर बहुत बड़ा पराक्रम करने के बाद में उन्होंने सीता माता से कहा कि यह हमारे प्रभु श्री राम जी की महिमा का प्रताप है। तो उनके प्रभाव से तो सर्प का छोटा सा बच्चा भी गरुड़ को खा सकता है। अपने गुण को छिपाना और भगवान की महिमा को प्रकट करना ही हनुमान जी की अणिमा और महिमा नाम की सिद्धि है। हनुमान जी की गरिमा सिद्धि तब सामने आई जब लंका में जाकर उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया, पर उनके शरीर का भार नहीं के बराबर था। इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े कार्य कर लेने के बाद भी जो भगवान का साधना करने वाला साधक है, उसके अंदर अभिमान का भारीपन नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने राम के नाम के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुख में धारण कर लिया, पर उनकी धारणा है कि मैं राम नाम लेकर नहीं चल रहा हूँ, बल्कि राम नाम मुझे लेकर चल रहे हैं। हनुमान जी की यही गरिमा और लघिमा नाम की सिद्धि है। कहीं भी पहुंच जाना और प्राप्तव्य का रक्षण क्षेम करना, यह प्राप्ति सिद्धि है। हनुमान जी ने लंका में जब विभीषण का घर खोज लिया, जहां भगवान के नाम मंत्र का जाप चल रहा था, विभीषण के पास जाकर न केवल उन्होंने सीता जी के निवास का पता कर लिया, अपितु विभीषण को भी भगवान की शरणागति का मंत्र दे दिया। यही हनुमान जी की प्राप्ति और पराकाम्य नाम की सिद्धि है। पुराणों में वर्णन है कि हनुमान जी से अपनी एक रूपता से 3 स्वरूप बताए गए हैं: देह बुद्धि, जीव बुद्धि और आत्मबुद्धि। हनुमान जी कहते हैं कि देह बुद्धि से तो मैं प्रभु का दास हूँ, और जीव बुद्धि से मैं उनका अंश हूँ, और आत्म रूप से मैं वे दोनों एक ही रूप हैं। हनुमान जी सदा सर्वदा भगवान के वश में रहे हैं और अपने प्रेम से भगवान को वश में उन्होंने कर लिया है। इस प्रकार नौ निधियों का भी संबंध अकूत संपदा से है, जो अष्ट सिद्धि से भी अधिक आपकी आकांक्षाएं प्रदान करती हैं। कदाचित रावण के पास जो संपदा थी, वैसा वर्णन अन्यत्र कहीं पढ़ने में नहीं आता है। हनुमान जी ने रावण की निधियों के लिए धिक्कारते हुए कहा था, हे रावण, तुम जिस महाशक्ति की कृपा से सारे वैभव को अचल कर सकते हो, तुम उन्हीं महादेवी को चुरा कर लाए हो। उनके स्वामी प्रभु श्री राम से उनको विमुख कर दिया है। जिस प्रभुता और संपदा का मूल ईश्वर की कृपा और भक्ति से नहीं होगा, वह प्रभुता और धन पाने के बाद भी न पाने जैसा ही होगा। अष्ट सिद्धि और नौ निधि चिरंजीवी और धन्य तब कर पाते हैं जब ये ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि मेरे कार्यों से तुम्हारे वैभव के पीछे शक्ति जो कार्य कर रही है, वह प्रभु श्री राम की शक्ति है। अंतर केवल इतना है, मैं मान रहा हूँ और तुम मान नहीं रहे हो। सत्य का मान लेना, उस पर निष्ठा रहना, ये अष्ट सिद्धि और वही नौ निधि हैं। नौ निधि में पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि की मात्रा की सीमा हो सकती है, पर यह तो अनंत सुख है। निधि तो वह है जिसमें सिद्धि का ज्ञान ही विस्मृत हो जाए, जिसको देखकर हृदय और
नैनों को भर लेने का मन हो जाए। अष्टसिद्धि और नौ निधि के साकार रूप भगवान श्री राम में है। उनकी माधुर्य लीला और दिव्य धाम में है। इसको पाकर व्यक्ति दूसरों को भी देने वाला बन जाता है और मानसिक दरिद्रता का समूल से नाश हो जाता है।